देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आया ना, वचन हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद, जब आया तो उसने अपने आप को किसी धर्म के रूप में परिचय नहीं दिया, किसी भी धर्म का रूप में परिचय देकर किसी को अपने पास नहीं बुलाया। जबकि यीशु मसीह जो है यहूदी धर्म का व्यक्ति था। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, यीशु मसीह बाहर देश का, वो उसका भी एक धर्म था, उसकी भी एक जाति थी। लेकिन कभी भी वो जब प्रचार किया आदमी लोग को या लोगों को, इंसानों के सामने जब उसने बात किया, तो कभी भी अपना धर्म दिखाकर या धर्म का रूप में अपने आप को दिखाकर कभी भी लोगों को अपना पास नहीं बुलाया। हालेलुया। उसने क्या दिखाकर बुलाया पता है? उसने एक पथ दिखाकर, एक मार्ग दिखाकर, अपने आप को एक मार्ग बता करके आपको और मुझे बुलाया। देखिए, ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि धर्म बोल करके यीशु मसीह अपने आप को प्रकट नहीं किया, और ना ही वो आपको बुलाना चाहता है धर्म बोल करके। वो एक मार्ग बोल के आपको जरूर बुलाना चाहता है कि देखो मेरे पास एक मार्ग है जो जीवन का मार्ग है। हालेलुया। जो सच्चाई का मार्ग है, अगर तुम उसमें चलोगे तो परमेश्वर तुमको अभी नहीं बल्कि सदा काल तक तुमको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ऐसे मार्ग को प्रभु यीशु मसीह ने बताया। उसने कभी नहीं बताया कि मुझको तुम धर्म करके मानने लगो या दिखाया। देखो, जब भी यीशु मसीह चंगा करता था लोगों को या किसी के भी लिए प्रार्थना करता था, हर तरह का धर्म, हर तरह का जाति का आदमी यीशु के पास आते थे, और यीशु मसीह कभी नहीं बोलते थे कि तुम कौन से धर्म के, तुम कौन से। वो सब के लिए, इसका मतलब क्या है, वो सब के लिए प्रार्थना करके उनको छुटकारा देते थे। इसका मतलब वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि हमको एक धर्म का रूप में तुम मेरे पास मत आना। हालेलुया। कि मेरे पास तुमको कोई धर्म मिलेगा। हालेलुया। मेरा पास मार्ग जरूर मिलेगा जो पिता और परमेश्वर से तुमको कनेक्ट करेगा और तुम्हारे लाइफ में उस ब्लेसिंग को लेकर आएगा, और जिसके लिए तुम अकेला महसूस करते हो ना अपने आप को, वो परमेश्वर तुमको अभी नहीं बल्कि सदा काल तक तुमको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आज कितने लोगों को हम एक सवाल करेंगे, ठीक है, और वो आपको हाथ उठा के जवाब देना। हालेलुया। आप में से कितने को सदा काल की सुरक्षा और सदा काल का प्रेम चाहिए? हाथ उठाकर जवाब दें। हालेलुया। परमेश्वर का। हालेलुया। वेरी गुड। और आप में से कितने लोगों को सिर्फ चंगाई चाहिए, नौकरी चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? हालेलुया। सब लोगों का प्रॉब्लम होता है, किसी को चंगाई चाहिए, नौकरी चाहिए, छुटकारा चाहिए। उसके बाद फिर प्रॉब्लम में पड़ेंगे, फिर आपको डर लगेगा, फिर घबराहट में होंगे, फिर किसके पास जाएंगे? फिर भी आपको यीशु मसीह के पास आएंगे। हालेलुया। चंगाई, छुटकारा, नौकरी मिल गया, फिर नौकरी चला गया, फिर चंगाई भी चला गया, बीमार में पड़ गया, फिर से यीशु मसीह का पास आया। ये अच्छा है? या फिर सदा काल का जीवन जो प्रभु दिया है उसमें वो आपको सदा काल सहायता करने का वादा करता है, हमेशा आपके साथ रहने का वादा करता है, आपको संभालने का वादा करता है, ये अच्छा है या फिर वो अच्छा है? हालेलुया। सदा काल जब आपके साथ रहने का वादा करता है परमेश्वर, सदा काल आपके साथ चलने का जो वादा करता है वो अच्छा है। हालेलुया। वो अच्छा है। हालेलुया। हम गिरेंगे क्यों गड्ढे में? हालेलुया। हमारे पास तो ऐसा पिता है कि हम सो जाते हैं लेकिन वो मेरे लिए जागता है। हालेलुया। हमारे पास ऐसा परमेश्वर है कि हम सो जाते हैं बेखबर कि मुझे कौन सताएगा, मुझे कौन छुएगा, मुझे कौन जादू टोना करेगा, कौन मारेगा। हम चैन से सो जाते हैं और मेरा पिता मेरे लिए जाग रहा होता है और हमको सुरक्षा दे रहा होता है। हालेलुया। तो ऐसा ठीक है, मेरा पिता जानता है कि जिस रास्ते में मैं जा रहा हूं वहां मेरा एक्सीडेंट होने वाला है या नहीं, ये परमेश्वर पिता जानता है। लेकिन मैं पिता परमेश्वर पर जब विश्वास किया हूं तो वो मुझे गारंटी देता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो हो सकता है कि वो एक्सीडेंट मेरे रास्ते में है, लेकिन मेरा पिता भी मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह जोड़ने आया बिना किसी धर्म का परिचय देकर। हालेलुया। वो मार्ग बताने आया। जीवन का मार्ग को पहचानो, सच्चाई को पहचानो, क्योंकि यीशु मसीह कोई बाबा टोना करने वाला तांत्रिक नहीं है। हालेलुया।
यीशु मसीह एक पथ है, एक मार्ग है। अगर आप उस पर चलोगे, जिंदगी में आपको एक ही यीशु मसीह लगेगा और कोई नहीं लगेगा। हालेलुया। अगर आप उसका मार्ग पर चलोगे तो सिर्फ एक ही यीशु मसीह काफी है। हालेलुया। और जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको कभी महसूस भी नहीं होगा कि मेरे पास एक यीशु मसीह कम है। हालेलुया। आपको लगेगा मेरी सारी चीजों का एक ही सलूशन है, मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। अरे जोर से बोलिए हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करिए। हालेलुया। लेकिन जानते, जब यीशु मसीह आए इस धरती पर तो क्यों आए? ताकि हम और आपको उस मार्ग पे चलाने के लिए। और इसके बदले में उनको क्या मिला? लोगों का गुस्सा, लोगों का ताड़ना, लोगों का गाली उनको मिला, लोगों से उनको नफरत मिला। इसका बदले में हालेलुया वो अपना जिंदगी जी सकते, शादी वादी करते, बच्चे पैदा करते और अच्छे से रह सकते थे, अपना भोग विलास में रहते। लेकिन इतना प्रेम हमसे क्यों किया कि अपनी जान दे दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो नष्ट किस चीज से? अगर आप बीमार हैं, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको नष्ट कर दे। हालेलुया। अगर आप दरिद्रता में हैं, आपकी गरीबी आपको नष्ट कर रही है, उस गरीबी का ताकत आपके ऊपर नहीं चलेगा जो कि आपको नष्ट कर दे। क्योंकि यीशु खुद कहा है इस बात को कि ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको जीवन मिलेगा, बीमारी नहीं, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। आपको डर नहीं, विश्वास मिलेगा। हालेलुया। और वो एक ही सारी जरूरत का पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम जब इन वचनों को पढ़ेंगे, देखिए मत्ती 3 अध्याय का 13 पद से ऐसे मत्ती 3 अध्याय का 16 पद। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उस परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। आपने देखा यहां पर क्या हुआ? यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के ऊपर उठा, जैसे ही उठा उसके लिए आकाश खुल गया। हालेलुया। आकाश खुलने का मतलब है स्वर्ग का खुलना। हालेलुया। स्वर्ग में कौन रहता है? परमेश्वर। हालेलुया। हमारा चंगाई, हमारा छुटकारा इस जगत का मटेरियल से नहीं आता, समझे? परमेश्वर से आता है। बोला जाए तो स्वर्ग से आता है। लेकिन यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, इसका मतलब यह है कि उसने जब पूरी तरह से परमेश्वर में अपने आप को लेकर आया तो आकाश खुल गया उसके लिए। और आकाश जब खुला तो क्या हुआ पता है? कबूतर के समान उस पवित्र आत्मा को उतरते हुए अपने ऊपर देखा। हालेलुया। और जब अपने ऊपर देखा तो आकाश में से आकाशवाणी होती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्र है। यानी कि पवित्र आत्मा को उतरते देखा कबूतर के रूप में। पवित्र आत्मा कौन है? हालेलुया। पवित्र आत्मा यहोवा परमेश्वर का आत्मा है। आप बोल सकते हो कि वो परमेश्वर का आत्मा है जो पवित्र है। हालेलुया। उसमें पाप नहीं है। लेकिन वो तभी उतरा उसके ऊपर जब यीशु मसीह अंदर से उस परमेश्वर के लिए खुला। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे नए लोग भी है, लेकिन वो भी समझ जाएंगे। आज का प्रचार इतना गहरा होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा है। इसका मतलब यह है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था तो पवित्र आत्मा का क्या जरूरत? हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा का उसको ऊपर उतरने का क्या जरूरत? यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो तो ऐसे भी वचन सुना सकता है, ऐसे भी ठीक कर सकता है, लेकिन जरूरत है। और एक बात याद रखो, जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का जरूरत है तो हम में से एक एक जन को पवित्र आत्मा का जरूरत है। हालेलुया। जब तक वो उतरेगा नहीं,
कब तक नहीं उतरेगा? जब तक आकाश नहीं खुलेगा। हालेलुया। तो हमारा जो वॉक है, हमारा जो चलना है परमेश्वर में, वो ऐसा हो सकता है 1 दिन में उतर जाए, हो सकता है 10 दिन में उतर जाए, या 1 साल में। ऐसा तो होना चाहिए जिससे आकाश मेरे लिए खुले और मेरा परमेश्वर भी मेरे लिए गवाही दे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मा, पवित्र आत्मा का यीशु मसीह का पास उतरने का क्यों जरूरत है? हालेलुया। अब 4 अध्याय मत्ती में 1 और 2 पद पढ़ते हैं। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। यीशु मसीह का अपना डिसीजन होना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। तो इस जगह पर यीशु मसीह आत्मा का डिसीजन से चल रहा है। हालेलुया। आत्मा के डिसीजन, आत्मा ने बोला चल जंगल में ताकि शैतान से तेरी परीक्षा हो। हालेलुया। चल जंगल में, शैतान से तेरी परीक्षा होगी। और वहां पे लिखा है वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा। किसके कहने से? पवित्र आत्मा का कहने से। हालेलुया। अब देखो, स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और स्वयं वो पवित्र आत्मा का अधीन में है। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह जो यहां पर है, अभी हमने उसके ऊपर देखा कि सबसे पहले उसने बपतिस्मा ले लिया तो आकाश खुल गया, वो प्रभु का बेटा हो गया। क्यों? परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुआ। परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है उसके लिए आकाश खोलता है। हालेलुया। उसके लिए आकाश भी खोलता है और उसको पवित्र आत्मा भी देता है। लेकिन यहां पर दूसरा जब हम पढ़ते हैं मत्ती 4 का 1-2 में, वहां पे लिखा है कि अब यीशु मसीह आत्मा के सिखाने से जंगल में गया। आत्मा के सिखाने से जंगल में गया। 40 दिन 40 रात निराहार रहा। शैतान उसका बार बार परीक्षा किया, जैसे आप लोग को करता होगा। शैतान कभी कभी क्या बोलता होगा पता है? सुनना, बारिश हो रहा है, चर्च मत जा, ताकि आपका बात सुने। आप क्या? हाँ बारिश हो रहा है, चर्च मत जा। इतना दूर कौन जाएगा? शैतान आपका परीक्षा करता है। क्यों? वो जानना चाहता है कि आप परमेश्वर का पुत्र है या नहीं। हालेलुया। आप परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं। तो यहां पर यह बात हो गया क्लियर। हाँ, ये बात हो गया क्लियर। अब तीसरा नंबर बात में जाएंगे, लूक 4 अध्याय का 18 पद। यीशु मसीह ने वहां पर क्या कहा, इसको लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? 4 अध्याय 18 पद। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का और सुसमाचार और पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। मतलब यीशु मसीह बोल रहा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, किस लिए है? ताकि बंदियों को छुड़ाऊं, कुचले हुओं को निकालूं, बीमारों को चंगा करूं, अंधों को दृष्टि दूं। तो एक बात बताओ, प्रभु का आत्मा यीशु का ऊपर रहने से ही वो चंगा कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का आत्मा रहने से ही वो चंगा कर पाएंगे। प्रभु का आत्मा मतलब वही पवित्र आत्मा मुझ पर है, ताकि मैं क्या करूं? अंधों को दृष्टि पाने का, लंगड़ों को चलने का, बंदियों को छुटकारे का, कुचले हुओं को, दबे कुचलों को निकालने का सुसमाचार प्रचार करूं। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया तो आपको पता है हजारों हजार का भीड़ उससे चंगाई पाने के लिए आता था और चंगाई होते थे। हालेलुया। एक बार तो प्रभु यीशु ने खाना 5 रोटी 2 मछली को 5000 लोगों को खिला दिया। कैसे? क्योंकि प्रभु का आत्मा उस पर था। तो जब यीशु मसीह को प्रभु का आत्मा का जरूरत है, तो हम में से हर एक विश्वासी को प्रभु का आत्मा का जरूरत है। क्यों जरूरत है? मैं बताता हूं क्यों जरूरत है। वचन बताता है उत्पत्ति की पुस्तक में कि आदम हवा ने जब परमेश्वर ने आदम हवा को जब बनाया तो उनको आज्ञा दिया था कि तू सारे वृक्षों का फल खा सकता है, लेकिन अगर तू इस वृक्ष का, वाटिका के वृक्ष में जो वृक्ष है, बीच में जो वृक्ष है, उसका फल जिस दिन खाएगा तू मर जाएगा। हालेलुया। तो वो प्रभु परमेश्वर ने आत्मिक मृत्यु के बारे में बोला। ये आत्मिक मृत्यु क्या होता है? हालेलुया। देखो, हमें आत्मा का क्यों जरूरत है? ताकि हमारे अंदर का आत्मा जिंदा हो जाए। हालेलुया।
इसलिए हमारी आत्मा का हमें पवित्र आत्मा का जरूरत है, ताकि हमारे अंदर का जो आत्मा जिंदा हो जाए। लेकिन समझना होगा कि कौन सा आत्मा जिंदा हो जाए। इसका मतलब क्या, मेरा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा डबल डबल आत्मा रहता है क्या मेरे अंदर? हालेलुया। देखो, आत्मा का मतलब यह होता है आपका जो जमीर है ना, जो लोग बोलते हैं इसका अंदर का आत्मा ही मरा हुआ है। कोई कोई पापी आदमी को देख के बोलते हैं ना, झूठा और मक्कार और लालची व्यभिचारी आदमी को देख के बोलते ना, इसका आत्मा ही मरा हुआ है। कभी हम लोग ठगबाजी में या चीटिंग करने में इतना तेज होते हैं कि हम गरीब का भी नुकसान नहीं देखते। तो गरीब लोग क्या बद्दुआ देता है पता है? उसको छोड़ो, वो लोग का तो आत्मा ही मरा हुआ है, वो लोग नहीं जानते। हालेलुया। जब आदम और हवा परमेश्वर के पास थे ना, उनका आत्मा अंदर का जिंदा था, जमीर जिंदा था। जमीर क्या होता है पता है? जमीर को विवेक बोलते हैं। आत्मा से हमारा विवेक जिंदा रहता है। हालेलुया। तो जमीर क्या करता है आपके अंदर? विवेक क्या करता है? आत्मा क्या करता है आपके अंदर? आत्मा आपको बताता है हमको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हमको ये चीज बोलना। अगर आपने अपने पति से, अपनी सास से, आपने कभी भी कुछ भी ऐसा बोला होगा, अपने जेब से कुछ भी, आपको जिस दिन लगा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हालेलुया, समझ लो आपका जमीर, आपका आत्मा, आपका विवेक आपको बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे खराब क्यों लग रहा है? क्योंकि आपका विवेक, आपका आत्मा थोड़ा बहुत जिंदा है। हालेलुया। मरा हुआ नहीं है जो कुछ भी हो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा नहीं है। आपका आत्मा जीवित है। हालेलुया। लेकिन उसमें बल नहीं है, शक्ति नहीं है, वो पाप करने के कारण मरा हुआ है। अब उसी आदम हवा का तो संतान हम सभी है ना, तो हम लोग का भी आत्मा वैसे ही मरा हुआ है। देखो, जीवन में देखो, जीवन में देखो, हो सकता है आप किसी का घर में चोरी करके नहीं खा रहे हो, लेकिन आप देखो अपने आप को, कितने मामलों में आप बेईमान हो। हालेलुया। देखो अपने आप को, क्यों हो बेईमान? क्योंकि आत्मा मरा हुआ है। हालेलुया। जमीर मर रहा है, धीरे धीरे हमारे अंदर जमीर मर रहा है। ये पाप का बढ़ने का कारण क्या है दुनिया में? जमीर का मरना। धीरे धीरे जमीर मर रहा है आदमी लोगों का। और ये सब काम कैसे हुआ? पाप जितना बढ़ रहा है जमीर उतना मरेगा आदमी का। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है और 16, 17, 18 साल का होता है तो सारी चीजों को सेंसिटिवली लेता है, और वो अपनी माँ को भी कभी कभी बोलता है, माँ तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जबकि छोटा बच्चा है। माँ के खराब बोलने से वो समझ जाता है माँ ने खराब बोला। लेकिन जब वो धीरे धीरे खुद भी अपनी जिंदगी को जीते जाता है और अपने माँ बाप को फॉलो करते जाता है और पापी लोग को फॉलो करते जाता है, क्योंकि पापी लोग का बीच में रहने के लिए आपको पाप को फॉलो कर लेते हैं आप, क्योंकि आप सोचते ही और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं बनेंगे तो ये लोग हमको जीने भी नहीं देगा, इसलिए आप उनको फॉलो करने लगते हैं। जब वो बच्चा 30 साल का होता है, 35 साल का, उसका भी आत्मा को वो खुद जानबूझ के मार लेता है। हालेलुया। मार लेता है, विवेक को, जमीर को मार लेता है। हालेलुया। और वो पाप करने लगता है। और पाप क्या लाता है पता है? वचन ऐसा बताता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? यीशु ने पता है इस दुनिया में आके क्या बताया? पता है इंसान को क्या बताया? कि तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही रास्ता बताया। हालेलुया। यीशु ने अपने धर्म को या अपने आप को किसी धर्म के रूप में नहीं बताया, बल्कि ये बताया कि देख ये रास्ता कैसा है, ये रास्ता कैसा है। हालेलुया। लेकिन अगर हमारा जमीर ये बात बोलता है कि यीशु जो कहता है सच कहता है, और फिर भी यीशु से पीछे हटकर हम चलते उसी गुनाह पाप में, तो समझ लो हम जानबूझकर तब पाप कर रहे हैं, क्योंकि जानबूझ के किया गया कर्म पाप होता है। हालेलुया। अनजाने में किया हुआ चीज पाप नहीं होता। हालेलुया। तो जब हमारा जमीर जब जागता है, यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने यह बताया कि तुम क्षमा करो तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे ना। यीशु क्यों बताया ऐसा? क्योंकि तुम क्षमा नहीं करेगा ना तो तुम्हारे अंदर भगदड़ मचा रहेगा, अशांति मचा रहेगा, और तुम उसी के टेंशन लेके अपने अंदर बैठा रहेगा। उसको सबक सिखाना है, इसको सबक सिखाना है, सारा जिंदगी उसी में निकाल देगा। इसलिए मैं तुमको रास्ता बताता हूं, तू क्षमा कर दे। हालेलुया।
और फिर देख तेरा स्वर्गीय पिता तुझे कैसे स्थान पे रखता है। हालेलुया। फिर क्या कहता है प्रभु, अगर किसी के पास एक धोती नहीं है, तेरे पास 2 है तो एक दे दे। हालेलुया। क्या रास्ता है ये। फिर क्या बताता है कि सावधान रहे, मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम मत कर। ये यीशु मसीह बताता है। हालेलुया। क्योंकि जिस पल तू मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म का दान पुण्य हेना तेना करने लगा तो तू बर्बाद हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। दिखाने का चक्कर में कि मैं भी एक धर्मी आदमी हूं। अगर तू दिखाने के चक्कर में जाएगा, इससे अच्छा तू अंदर से बदल अपने आप को। तेरा जमीर अगर जिंदा है तो तू फॉलो कर सही बातों को। यीशु ने सही बातों को मनुष्य के बीच में रखा। हालेलुया। सही बातों को। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, आपके जमीर में अगुवाई करता है। हालेलुया। यीशु मसीह भी एक शरीर था, इसलिए शरीर हम लोग को बहकाता है, मांस और लहू हम लोग को बहकाता है। इस दुनिया पर कब्जा करना है, जमीन बनाना है, घर बनाना है, डराता है हमको कि तुम सेफ नहीं है, तू अभी इतना कमा ले तब जाके तू सेफ रहेगा। हाँ, तू अपना इस कॉलेज में एडमिशन ले ले तब सेफ रहेगा। मतलब शरीर हम लोग का अपना चिंता करता है वो, लेकिन आत्मा क्या करता पता है, शरीर को तो जीना है 60-70 साल। आत्मा इस चिंता में लगा रहता है कि हमको किसी के पास अपना हिसाब देना है कामों का। हालेलुया। आत्मा ये सोचता है, जमीर को इस बात को सोचने के लिए कहता है कि देख तू भला करेगा तो तेरा भी भला होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हो सकता है भलाई हमारे साथ इस धरती पर हो भी जाए, लेकिन कुछ भलाई अगर हमारे ऊपर तक नहीं गई तो बाइबल कहती है कि झूठे लोगों को, व्यभिचारी लोगों को, पियक्कड़ लोगों को, बेईमान लोगों को नरक में डाला जाएगा। हालेलुया। नरक की आग में डाला जाएगा। तो जीव अनंत काल के लिए, वो भी ये शरीर हम लोग के पास 60-70-80 साल या 100 साल 150 साल के लिए है, लेकिन अनंत काल हम लोग को जलना होगा। ये सच है। जब बाइबल में स्वर्ग है तो नरक है, इसका मतलब स्वर्ग नरक की बातें होती है तो ये है। हालेलुया। देखो ना, एक आदमी बचपन से लेके जो भी कुछ करता हो, आप देखना जब वो एजेड होने लगेगा ना, अपने आप सारा काम चालू कर देगा धर्म का, क्योंकि उसको डर लगने लगता है। आखिर में कितना भी तीरंदाज हो और वो बोले कोई परमेश्वर नहीं है, और ढीठ से पाप करते रहे, उसका जब एज होने लगता है ना, उसको बीमार पड़ने लगता है, उसको ज्ञान होने लगता है कुछ तो है, हमको सब कुछ सही कर लेना चाहिए, हमको ये स्थान वो स्थान घूम के आना चाहिए, हमको दान पुण्य भी करना चाहिए। वो लग जाता है एक धर्म के मार्ग में, लेकिन प्रभु क्या बोला, मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम। हालेलुया। वरना अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। तो पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है? पवित्र आत्मा इसलिए जरूरी है कि यीशु मसीह के पास जब पवित्र आत्मा था तो लोगों के सलूशन होते थे, वो लोगों का छुटकारा करता था, बीमारियों से, कर्जों से, श्रापों से वो छुटकारा देता था। अब सोचो, वो छुटकारा देता था, वही छुटकारा तो आपको चाहिए ना। हालेलुया। और जानते हैं, वो छुटकारा केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपके अंदर आ सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, यहां तक कि पता है जिस प्रार्थना में पवित्र आत्मा का अगुवाई ना हो वो परमेश्वर तक नहीं पहुंचता। सही में बता रहे, जो प्रार्थना आप करते हो घर पे या कहीं भी, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर से काम नहीं कर रहा है तो आपका प्रार्थना भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए बताया बाइबल में कि तुम जब प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी दुर्बलता में आत्मा आप ही आहें भर भर कर पिता से विनती करता है। हालेलुया। तो आत्मा का पाना क्यों जरूरी है? आत्मा का जन्म लेना आपके अंदर क्यों जरूरी है? जब व्यक्ति पूरा मन से विश्वास करता है ना, उसके अंदर जमीर में पवित्र आत्मा आता है, बात करता है उससे। और ये सबका लिए जरूरी है, सबका लिए जरूरी है, ताकि आप पाप से बच सको, वरना पाप से नहीं बच पाओगे आप। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही आपको पवित्रताई का रास्ता में ले जाता है और आपको चलाता है। हालेलुया।